1 जुलाई 2017 भारत के इतिहास में एक ऐसा ऐतिहासिक दिन जिस दिन भारत के पूरी तरीके से इकोनॉमिक कंडीशन चेंज हो जाती है। क्यों? उस दिन लागू होता है जीएसटी, जिसे हम बोलते हैं आज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एक्चुअल में ये टैक्स पूरी तरीके से टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर रिफॉर्म था। अब 2017 में ये होता है, बट उसके बाद रिसेंट की न्यूज ये है कि ये जो टैक्स रिफॉर्म है 8 साल बाद इसका सेकंड पार्ट आया है, विच इज द जीएसटी रिफॉर्म 2.0। निर्मला सीतारमन ने इतना बेहतरीन काम किया है, बीजेपी गवर्नमेंट ने यहाँ पर रोल प्ले किया है। टैक्सेस बहुत हद तक खत्म कर दिए गए हैं भाई साहब, और सिर्फ दो ही तरीके के टैक्सेस हैं अब, नॉर्मल टैक्सेस एंड लग्जरी टैक्सेस। मैं बता दूं, भारत के जितने भी आम आदमी हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज है, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, सब पे टैक्स गिर चुका है, चाहे वॉशिंग मशीन हो, चाहे कोई भी चीज हो, और लग्जरी चीजों पे ही अब टैक्स चार्ज किया जा रहा है। यानी कि इट इज जस्ट अ पब्लिक रिफॉर्म, इट्स जस्ट नॉट अ टैक्स रिफॉर्म, इट्स अ पब्लिक रिफॉर्म। So let's start a video, guys. This is Mohesh Sharma in front of you, and here we're gonna see the kind of videos. उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हम यहाँ पर टैक्स रिफॉर्म पढ़ेंगे, मैं एक दिन के बारे में आपको बता दूं जहां पर मोदी जी ने 15 अगस्त 1900 सॉरी 15 अगस्त 2025 में यहां पर एक अनाउंसमेंट करी थी, है ना। उन्होंने बोला था दिवाली में इस बार हम आपको तोहफा देंगे, और वो तोहफा आपको मिल चुका है। मैं दिखा दूं कैसे, एक बार उस वीडियो को देख लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे। चलिए, लेट्स सी दैट वीडियो। साथियों, इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया, पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया, और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया, और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे, बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। अब दोस्तों, मोदी जी ने यहाँ पर बोल दिया। अब मैं आपको बताऊं, रिसेंटली अगर आपने अगर कल या परसों को शेयर मार्केट देखा हो, एकदम बूस्ट करा, एकदम गिर गया, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ओनली। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको 2-3 चीजें बता दूं जो बहुत ही क्लियर है कि रिसेंटली बीजेपी गवर्नमेंट ने ये जो टैक्सेस के बारे में बताया, आप थोड़ा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। मोदी जी यहाँ पर बोल तो रहे हैं। तो पहला जो सिस्टम था, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम था, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर था, कि वहां पर 4 तरीके के टैक्स स्लैब हुआ करते थे, एक 5% वाला, एक 12% वाला, एक 18% वाला, और एक 28% वाला। तो जो टैक्स स्लैब्स थे वो बेसिकली 4 तरीके के थे। अब वही न्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, जिस न्यू सिस्टम के अंदर सिर्फ 2 स्लैब्स हैं, एक 5% का और एक 18% का। नाउ यहां पर जितने भी लग्जरी और सिन गुड्स है, वहां पर 40% का टैक्स चार्ज किया जाएगा। यानी कि यहां सबसे ज्यादा रिफॉर्म या सबसे ज्यादा फायदा किसको मिल रहा है? हम जैसे लोगों को। अब बात करते हैं एसेंशियल और कॉमन गुड्स, जो कि हम रोज यूज करते हैं, डेली बेसिस में यूज करते हैं, यानी कि जितने भी पैक्ड फूड्स हैं, जूस हो, बटर हो, चीज हो, पास्ता हो, नट्स हो, कोकोनट वाटर, सब पे 5% जीएसटी चार्ज किया जाएगा, सिर्फ 5%। हाउस होल्ड गुड्स, सोप, शैम्पू, हेयर ऑयल, बाइसाइकिल्स, किचन वायर, टेबल वेयर, इन पे 5% है। मिल्क, माय फेवरेट, पनीर एक्चुअली, रोटीज, चपातीज, पराठास, खाकड़ा, इन पे तो टैक्स फ्री है भाई साहब। ये टैक्स फ्री कर दिए हैं। सोचिए कितना बड़ा रिफॉर्म है यार अपने आप में। जिन चीजों पे पहले 12% चार्ज किया जाता था, अब उन पे 5% हो गया है। कैसे? ऑक्सीजन, बैंडेज, डायग्नोसिस। अब मेरी बात, अब आप एक चीज ध्यान दो, एक चीज आप सोचो, जितनी भी डायग्नोसिस किट्स हैं, या जितनी भी बैंडेजेस, जितनी भी ऑक्सीजन है, इससे मेडिकेयर में कितना बड़ा बूस्ट होगा। अब देखिए ना, किस तरीके से जो भी मेडिकल फार्मेसीज वगैरह हैं, वो किस तरीके से बूस्ट करेंगी। ऐसी मेडिसिन, 33 लाइफ सेविंग मेडिसिन, उन पे 0 टैक्स कर दिया है मेरे भाई, 0 टैक्स। यानी कि कहीं ना कहीं सीधा डायरेक्टली रिलीफ जो दिया जा रहा है, वो आम जनता को दिया जा रहा है। हमारे भारत में आज की डेट में हर दूसरा बंदा स्पेक्टिकल्स पहनता है, यानी कि स्पेक्सेस पहनता है। पहले उस पर 28% जीएसटी था, अब कौन देगा यार इतना? इतना कौन देगा? आज उस पर सिर्फ 5% जीएसटी चार्ज किया जा रहा है। ओनली द 5% जीएसटी इज चार्जेबल ऑन द स्पेक्टिकल्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं बात करूं व्हाइट गुड्स, ऑटोमोबाइल्स जितने भी हैं,
एसी, टीवी, डिश वॉशर्स, सब पे पहले 28% जीएसटी हुआ करता था, बट राइट नाउ ओनली 18% जीएसटी इज देयर। एंड नाउ मैं अगर डिस्कस करूं स्मॉल कार्स की, जैसे जो 1200 सीसी से जिनका कम है, डीजल वाली जो 1500 सीसी से कम की कार है, उन सब पे 18% जीएसटी, यानी कि सारी की सारी कारें सस्ती हो जाएंगी। मार्केट में ऑटोमोबाइल्स पता नहीं कहां जाके आसमान छुएंगे। अब मोटरसाइकिल्स, जितनी भी 350 सीसी से कम की मोटरसाइकिल्स हैं, क्लासिक 350 आपकी बुलेट भी, जो आप जिसके लिए आप बहुत ज्यादा वो 18% कर दिया। ईवी तो भाई ऑलरेडी कम है, ये सरकार चाहती है कि आप ईवी ज्यादा परचेज करो, पर जितने भी लग्जरी कार, याच हैं, प्राइवेट जेट हैं, है ना, जो मेरे घर के बाहर खड़ा हुआ है एक्चुअल में, है ना उन सब पे 40% जीएसटी कर दिया है। बढ़िया है, मैंने पहले खरीद दिया था एक्चुअली। आई एम जस्ट जोकिंग गाइस, डोंट टेक इट सीरियसली। तो बेसिकली अब आप सोचो कि जितने भी यहाँ पर अमीर अमीर जो लोग हैं, अब उनसे पैसा ले जा रहे हैं। यार अमीरों से पैसा ले लोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम जैसे जो गरीब आदमी, आम आदमी लोग हैं, अगर इन पे टैक्स बढ़ा दोगे तो भाई इनका जीना हराम हो जाता है। सोचने के लिए सोचता है बंदा, यार क्या करें क्या ना करें। ओवरऑल एक जो सिंपल सा फैक्टर ये है कि भैया अगर आज टैक्सेस चार्ज किए जा रहे हैं तो उस फैक्टर में बहुत बड़ी चीज थी। अगर ये इतना बड़ा रिलीफ दे रहे हैं ना, तो भारत के इतिहास में सबसे बड़ी चीज है। अब देखो मेरी बात सुनो, आम आदमी का सबसे बड़ा सपना क्या होता है? घर बनाना। घर बनाने के लिए सबसे ज्यादा क्या यूज होता है? सीमेंट, जिस पर 28% चार्ज किया जा रहा था, आज उस पर मात्र 18% चार्ज किया जा रहा है। अब मेरे हिसाब से शायद यहाँ दो फैक्टर लगाने चाहिए थे। जो आम आदमी जिनकी इनकम कम है, उनको यहाँ सीमेंट पर 5% टैक्स देना चाहिए था, और जो इंडस्ट्रीज वगैरह है वो 28% दे सकते थे ना, कोई इतना बड़ा इशू होगा नहीं वैसे, बट इट्स ओके। जितने भी मैनमेड फाइबर है वहां 5%, पहले 18% था। यान पे 5%, पहले 12% था। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाली बात क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं। फर्टिलाइजर जितने भी सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, अमोनिया, मात्र 5%, 18% पहले था। इंश्योरेंस भाई साहब 0% कर दिया, अर्लियर 18% था। LICs वगैरह, यार लोग अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, जिम्स वगैरह, सैलून्स वगैरह, बार योगा, मात्र 5%, 18% से घटाकर ये 5% कर दिया। अब कुछ 40% के स्पेशल स्लैब्स हैं, जैसे कि बेसिकली सिन गुड्स लाइक टैबैको, पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, है ना, बेसिकली कैफीन ड्रिंक्स, या ना लग्जरी कार्स, बाइक, एज प्लान। अब भैया आप नशा करोगे और ऐसी चीजें लोगे तो सरकार तो आपसे पैसा लेगी, और यहाँ तो खुलकर पैसा लेगी। बट जैसे भी अभी भी अगर मैं बताऊं, फॉर नाउ अभी तंबाकू पे, पान मसाला पे 28% प्लस कुछ चीज है, यानी कि टैक्स पे टैक्स है ना, तो अलग देयर इज अ डिफरेंट सिचुएशन अबाउट दैट। नाउ फाइनेंशियल इंपैक्ट क्या होगा? सरकार को लॉस होगा नहीं होगा? भाई भैया यहां से सरकार रेवेन्यू जनरेट करती है, और बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करती है। जितने भी टैक्सेस है ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो भी टैक्सेस हैं, ये सारे के सारे टैक्सेस जो है ना, सरकार के लिए बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेशन का काम करते हैं। अब इस पे सोचिए आप, लॉस कितना सरकार को? 80,000 से लेकर 1.5 लाख करोड़ तक का कॉस्ट सेंटर एस्टिमेट करता है, 48,000 करोड़ का ऑन 2023 से 24 कंजम्पशन पे, याद रखना। सो दिस इज व्हाट की दिस इज हैपनिंग राइट नाउ। ठीक है, अबाउट भैया देर आर पॉजिटिव इंपैक्ट्स, देर आर मोर पॉजिटिव इंपैक्ट्स देन द, जितने भी इंपैक्ट्स हैं इनके हिसाब से ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट्स हैं यहाँ पर। ठीक है जी, वो देख लेते हैं। चलिए क्या है भैया, देख लेते हैं एक बार जरा। सिंप्लीफिकेशन, फ्यूअर स्लैब्स है, इजी कॉम्प्लाइंसेस, फ्यूअर डिस्प्यूट्स, बेटर टैक्स क्लियरिटी है। ठीक है, अब आजकल सारी चीजें हैं, पहले कॉम्प्लिकेशंस जो थी वो खत्म कर दी भैया, बहुत कम डिस्प्यूट्स होंगे और टैक्स क्लियरिटी बहुत अच्छी से है। इसेंशियल चीजें, रोटी, कपड़ा, मकान, मेडिसिन, इनको बहुत सस्ता कर दिया यार। यहाँ पर इंश्योरेंस सर्विसेज जो फ्री कर दी पूरी तरीके से, यानी कि अब लोग अपनी फैमिली जो है लाइफ वगैरह सेव कर पाएंगे यार। अगर LIC कर रहा है, कोई हेल्थ इंश्योरेंस कर रहा है, तो सबसे बड़ी चीज है ना यार। बूस्ट टू हेल्थ केयर, 0 टैक्स ऑन लाइफ सेविंग मेडिसिन, स्पेक्टिकल्स, मेडिकल किट्स पे है, इन सब पर कॉस्ट रिड्यूस कर दी। और सबसे बड़ी चीज क्या है, अब यहां पर कंज्यूमर डिमांड बढ़ेगी। कंज्यूमर डिमांड करेगा चीजों की, डिमांड बढ़ेगी तो मार्केट में कहीं ना कहीं किसी भी चीज की सेल बढ़ेगी, और सेल बढ़ेगी तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट बढ़ेगी तो इंडस्ट्रीज और बनेंगी, इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा, और इनडायरेक्टली भारत की इकोनॉमी और GDP बूस्ट होगी, नॉट इन शॉर्ट टर्म बट यस इन लॉन्ग टर्म्स। तो बहुत ज्यादा मिडिल क्लास के लिए अफोर्डेबल चीजें, जैसे बाइक होगी, AC होगी, टीवी होगी, जी इन सब में बहुत, कार हो गई, ये तो मिडिल क्लास के लिए बहुत ही नेसेसरी थिंग्स हैं जो आज की डेट में जरूरी है। नाउ अगर मैं दूसरी बात करूं, MSMEs को यहाँ पर भैया रिड्यूस्ड कॉस्ट फॉर द फार्मर्स एंड MSMEs, टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर यहाँ पर हुआ, सीमेंट बहुत सस्ता हो गया, कंस्ट्रक्शन बढ़ेगा अभी भारत के अंदर, इंडस्ट्रीज की बहुत सारी चीजें देखी जाएंगी। पर जितनी भी चीजें हैं, अमीरों से थोड़ा पैसा लिया जाएगा, गरीबों से पैसा कम लिया जाएगा। दिस इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव टैक्स मूव। ठीक है, इसे बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स मूव। तो यहां पर पॉलिटिकल एंड सोशल इंपैक्ट की बात करूं तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए बहुत ही बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट है ये। और
इन फ्यूचर सरकार को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। बट हाँ, हालांकि उसको लॉस से गुजरना पड़ेगा सरकार को, पर गवर्नमेंट कहीं ना कहीं से ये सब चीजें ढूंढ लेगी। थोड़ा सा एजुकेशन, हेल्थ, वेलफेयर स्पेंडिंग का बजट कम कर देगी, पर जनता को तो पैसा मिल ही रहा है ना। जनता इज गेटिंग ना इन टर्म्स ऑफ अदर थिंग्स। कहीं नहीं होगा, सरकार को और पैसा मिलेगा। इन शॉर्ट अगर बताऊं, चैलेंजेस तो हैं, थोड़े से चैलेंजेस हैं भाई। ओल्ड वर्सेस न्यू के बीच में हमेशा चैलेंजेस आते हैं, एक सिक्के के दो पहलू तो हमेशा होते हैं। बट इन फ्यूचर सरकार को इसमें से बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। अगर एक और चीज बता दूं कि यहाँ पर जैसे कि अब जगह जगह जहां पर 18% कर दिया, 5% कर दिया, पहले 28% था, ज्यादा टैक्सेस था, अब वहां पर बहुत ज्यादा फायदा हो गया। सो दिस इज ऑल हैपनिंग हियर। एंड फाइनली अगर मैं आपको बोलूं तो अगर आप एट द एंड इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट को कंपेयर करो तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंपैक्ट ज्यादा दिखेंगे। चलिए दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, एनडीए, सीडीएस, ठीक है, एनडीए, सीडीएस, यूपीएससी, जीपीएससी, तो आप मेरा कोड यूज करो। आपको जितने भी ये कोर्सेज है ना, वो मैक्सिमम डिस्काउंट पे मिलेंगे इस क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद और मेरा कोड डालने के बाद, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लगी है बढ़िया ना, तो अगर लाइक कर देना यार, ठीक है, और कमेंट करना है प्यारा सा, जिससे मुझे एक मोटिवेशन मिले। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, सी यू गाइस।